गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेशल रिवाइवल कैंपेन किसने शुरू की है? और इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लैप्स हुई पॉलिसीज़ को फिर से चालू कराने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को लॉन्च किया है। और यह अभियान जो है ये 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके अंदर कस्टमर्स जो हैं वो अपनी लैप्स हुई पॉलिसीज़ को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है इसका मेन मोटिव जो है वो है टू बेनिफिट दोज पॉलिसी होल्डर हु आर नॉट एबल टू पे द प्रीमियम due to some unavoidable circumstances and their policy is lapsed. Now, also this is always makes better sense to revive an old policy to restore cover. और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ LIC? इसका आंसर है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, LIC की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी को किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी को लॉन्च किया। और स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी जो है इसे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द करंट वीक लॉन्ग बिहेवियर चेंज कैंपेन गंदगी मुक्त भारत। और स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज़ है, जिसके अंदर इंश्योर किया जाएगा बिहेवियरल चेंज एंड प्रमोट द कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ द की स्टेक होल्डर्स सच एज स्वच्छ गृहिणीज, PRI मेंबर्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एंड SGHs एक्सेट्रा। और स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी ये एक फ़ोन बेस्ड अकेडमी है जो ऑफ़र करेगी 60 मिनट मॉड्यूल which is an IVR based training course। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GK मेनन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट GK मेनन का निधन हो गया है और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में काम किया था। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है प्रमोद बेसन। दोस्तों, हाल ही में प्रमोद बेसन को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और करंटली ही इज़ सर्विंग एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट ICRIER। और ये रिप्लेस करेंगे ईशर जज अलूवालिया को। और उन्होंने अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते हुए इस पोजीशन से इस पद को छोड़ दिया है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस? डॉक्टर रजत कथुरिया। नेक्स्ट हमारे पास में है,
इन इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है 121। हाल ही में 121 पुलिस पर्सनल्स को अवार्ड किया गया है विद यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2020। और ये जो अवार्ड है यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली दिया जाता है टू एनकरेज हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड टू रिकॉग्नाइज सच एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। और साल 2020 में ये जो इन्वेस्टिगेशन अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला है, इसमें 25 जो पर्सन्स हैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हैं, 10 पर्सन्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश पुलिस, 10 पर्सन्स फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस, 8 पर्सन्स आर फ्रॉम यूपी पुलिस, 7 पर्सन्स आर फ्रॉम केरला पुलिस एंड 7 पर्सन्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल पुलिस। और साथ ही साथ इसमें टोटल जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या जो है वो है 21, यानी 21 जो है वो क्या है, इसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की अगली चेयरमैन किसे सेलेक्ट किया गया है? और इसका सही आंसर है सोमा मंडल। दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन है, ये नहीं आएगा, सोमा मंडल। हाल ही में सोमा मंडल को पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगी प्रेजेंट चेयरमैन अनिल चौधरी को। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिससे पहला हमारा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास में है सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954, 19 जनवरी 1954 में सेल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह को स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस सप्ताह के रूप में मनाया है? और इसका सही आंसर है क्लीनलीनेस वीक, यानी स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज़ ने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह क्लीनलीनेस वीक मना रहा है। और जो क्लीनलीनेस वीक है, स्वच्छता सप्ताह है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा स्पेशल क्लीनलीनेस ड्राइव विच विल फोकस ऑन द क्लीनिंग द ट्रैक्स, स्टेशन ऑफिसेज, colonies, work sites, edge of station and other areas near railway premises. Cleanliness drive will also give special attention on the collection of plastic waste along with the other waste. साथ ही इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर रेलवेज? और इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन है केंद्रीय रेल मंत्री? पीयूष गोयल। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में बॉलीवुड के किस अभिनेता ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है? और इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की लिस्ट जारी की है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इकलौते ऐसे इंडियन सुपरस्टार हैं जिनको जो टॉप 10 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और अक्षय कुमार जो है वो 6th नंबर पर है इन द लिस्ट।
इनकी टोटल अर्निंग जो है वो है $48.5 मिलियन। और इस लिस्ट में टॉप किया है रेसलर टर्न मूवी स्टार डवाने जॉनसन, और जो लगातार दूसरे साल भी पहले स्थान पर रहे हैं, और इनकी टोटल अर्निंग जो है वो है $87.5 मिलियन की। जॉनसन इज ऑल्सो नॉन बाय हिज रिंग नेम द रॉक। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे फीचर की घोषणा किस बैंक ने की है? और इसका सही आंसर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 50,000 रुपये या उससे ऊपर के बैंकों चेक्स के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को लॉन्च किया है। और ये जो फीचर है ये चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। और द लिमिट ऑफ ₹50,000 विल कवर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ट्रांजेक्शन बाय वॉल्यूम एंड 80% बाय वैल्यू। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला है, आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? इसका आंसर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट हमारे पास में है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है आरबीआई का? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर SEP स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का सेकेंड एडिशन जो है वो रोल आउट किया गया है बाय नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद डेल टेक्नोलॉजीज। और जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है फॉर द यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स एज इट इज़ अनेबल दैम टू वर्क क्लोजली विद डेल वॉलंटियर्स। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? और इस इंडिया आयोग, इसका आंसर है अमिताभ कांत। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।